नमस्कार दोस्तों। हमारे आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 7 अजूबों में शामिल उस शानदार इमारत की जिसे देखते ही बनते हैं। बिल्कुल सही, ताजमहल। लेकिन रुकिए, क्या हम वाकई इसका पूरा इतिहास जानते हैं? आजकल अगर आप अपने फोन पर सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स खोलें तो ताजमहल को लेकर एक से बढ़कर एक दावे वायरल हो रहे हैं। तो इस विश्लेषण में हम इन सभी दावों और तथ्यों की बिल्कुल निष्पक्ष रूप से पड़ताल करेंगे। चलिए देखते हैं सच क्या है और फसाना क्या। तो चलिए सबसे पहले आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ताजमहल के रहस्यों और दस्तावेजी प्रमाणों की पड़ताल से। उसके बाद हम बात करेंगे उन 22 दरवाजों की, फिर तेजो महालया वाले दावे की, मजदूरों के कटे हाथों के मिथक की, और आखिर में जानेंगे कि इन सभी गलत जानकारियों की जड़ आखिर है कहां। हिस्सा 1, अनकवरिंग ताजमहल मिस्ट्रीज। आइए सबसे पहले उन दावों को समझते हैं जो आजकल डिजिटल दुनिया में आग की तरह फैल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो बार बार उठाया जाता है ना, वो ये है कि आखिर इन 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या छिपा है। क्या वाकई वहां देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, या फिर जैसा कि एक बड़ा तबका मानता है, क्या ये इमारत असल में एक प्राचीन मंदिर थी? ये सवाल सुनने में बहुत सनसनीखेज लगते हैं ना, और यही वजह है कि ये तुरंत हमारी उत्सुकता को जगा देते हैं। हिस्सा 2, द डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब थोड़ा इन अफवाहों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं। देखिए, खुर्रम और अर्जुमन बानु बेगम यानी अपने शाहजहां और मुमताज़, उनका निकाह 1612 में हुआ था। फिर 1631 में मुमताज़ की दुखंत मृत्यु हो गई और बस उसी साल अपने शोक को एक आकार देने के लिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया, जो आने वाले लगभग 22 सालों तक चलता रहा। ये ठोस दस्तावेजी तारीखें इस असल कहानी को बिल्कुल जमीन पर उतारती हैं। और जरा इस निर्माण की विशालता का अंदाजा तो लगाइए। 22,000, जी हां, लगभग 22,000 मजदूरों ने लगातार 22 सालों तक हर रोज इस इमारत पर काम किया। बस इतना ही नहीं, देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सफेद संगमरमर, जस्पर और जेड जैसे कीमती पत्थरों को लाने के लिए 1,000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। ये सारे ऐतिहासिक तथ्य उस दौर के समकालीन स्रोत आसानी से प्रमाणित करते हैं। हिस्सा 3, द 22 लॉक्ड डोर्स। हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाले इन बंद दरवाजों और तहखाने के दावे की अब हम पड़ताल करते हैं। कोर्ट ने तो इन दरवाजों को खोलने वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी याचिकाएं सिस्टम का मजाक उड़ाती हैं। लेकिन सच क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के अधिकारियों ने खुद बहुत स्पष्ट किया है कि भाई, ये कोई बंद कमरे नहीं है, बल्कि बस एक लंबा कॉरिडोर है जिसमें दरवाजे लगे हैं। और आपको बता दें, ठीक ऐसी ही संरचनाएं दिल्ली के हुमायूं टूम और सफदरजंग टूम में भी मौजूद हैं। तो मुगल इमारतों के बेसमेंट में इस तरह के कॉरिडोर होना कोई अजीब बात बिल्कुल नहीं है। तो सबसे अहम बात यहां पर यह है कि इन हिस्सों को किसी रहस्य को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि संरचनात्मक और संरक्षण के कारणों से आम जनता के लिए बंद रखा गया है। सोचिए, ताजमहल एक विश्व धरोहर है जहां रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इतनी भारी भीड़ से इमारत को नुकसान ना पहुंचे और एएसआई का जो मरम्मत का काम चलता रहता है वो डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए इन्हें बंद रखा जाता है। हाल ही में एएसआई ने यहां चल रहे काम की तस्वीरें भी तो सार्वजनिक की थी, जिससे सब क्लियर हो जाता है। हिस्सा 4, एनालाइजिंग द तेजो महालया क्लेम। आइए अब इस सबसे पुराने और मशहूर दावे को देखते हैं कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था। अब ये देखिए, वायरल कहानियां और ऐतिहासिक दस्तावेज एक दूसरे से कितने अलग हैं। दावा ये किया जाता है कि शाहजहां ने उस मंदिर वाली जमीन राजा जयसिंह से जबरदस्ती छीन ली थी, लेकिन तथ्य ये बताते हैं कि राजा जयसिंह और शाहजहां के बीच बहुत अच्छे और पारिवारिक संबंध थे। राजा जयसिंह तो अपनी जमीन शाहजहां को ऐसे ही मुफ्त में दान करना चाहते स्पेशल थे, लेकिन शाहजहां ने उसे मुफ्त में लेने से मना कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बदले में शाहजहां ने राजा जयसिंह को 4 भव्य महल दिए थे। और दोस्तों, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इस पूरे लेन देन को आधिकारिक तौर पर दस्तावेजों में दर्ज किया गया था। तारीख थी 28 दिसंबर 1633। उस समय के जो समकालीन दस्तावेज है ना, जिन्हें ताजमहल द इल्यूमिनेटेड टूम जैसी किताबों में संकलित किया गया है, उनमें इस पूरे व्यवहार का बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। ये आधिकारिक रिकॉर्ड तो आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में मौजूद हैं। हिस्सा 5, द चॉप्ड हैंड्स मिथ। अब आते हैं उस बहुत ही डरावनी कहानी पर कि 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। चलिए इस कहानी पर थोड़ा सा अपना तर्क लगाते हैं।
क्या एक ही दिन में 22,000 लोगों के हाथ काटना व्यवहारिक रूप से संभव भी था? मतलब क्या मजदूर आराम से अपनी बारी का लाइन में लगकर इंतजार कर रहे थे? जैसे ही पहले कुछ लोगों के हाथ कटे तो क्या बाकी लोग घबराकर वहां से भाग नहीं जाते? और सबसे बड़ा बिंदु, अगर इतने बड़े पैमाने पर कोई अत्याचार हुआ था तो उसका कोई तो पुरातात्विक सबूत मिलता ना। बल्कि इसके विपरीत इतिहास तो ये बताता है कि ताजमहल बनने के बाद उन्हीं कुशल कारीगरों और मजदूरों ने मिलकर एक पूरा नया शहर बसाया था, जिसे हम आज शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली कहते हैं। उन्होंने ही आगे चलकर लाल किला बनाया। अब आप ही सोचिए, अगर हाथ कट गए होते तो ये विशाल इमारतें आखिर बनाता कौन? और हां, उन मजदूरों के रहने के लिए बनाई गई ताजगंज नाम की बस्ती आज भी आगरा में मौजूद है। कारीगरों के साथ हिंसा का एक भी कंकाल या सबूत आज तक किसी को नहीं मिला। हिस्सा 6, ट्रेसिंग मिस इन्फॉर्मेशन टू इट्स रूट्स। अब सोचिए, आखिर इन सभी कहानियों और अफवाहों की शुरुआत कहां से हुई थी? इन सभी कहानियों के पीछे सिर्फ एक नाम सबसे ज्यादा सामने आता है, और वो है पी.एन. ओक। अब ध्यान दीजिए, पी.एन. ओक साहब कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं थे, बल्कि एक इतिहास प्रेमी थे। एक प्रामाणिक इतिहासकार आमतौर पर पुराने दस्तावेजों और एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी पर निर्भर करता है, लेकिन ओक साहब का तरीका बिल्कुल हटके था। उन्होंने 1989 में ताजमहल द ट्रू स्टोरी नाम का एक पैम्फलेट लिखा था, जो मुख्य रूप से बस शब्दों की आवाज यानी भाषाई समानता पर आधारित था। ओक साहब की इस विश्लेषण शैली के थोड़े और हैरानअंगेज उदाहरणों पर गौर करते हैं। उनका मानना था कि चूंकि वैटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका जैसा सुनाई देता है, तो जरूर वहां कभी हिंदू मंदिर रहा होगा। इसी तरह उन्होंने दावा किया कि क्रिश्चियनिटी शब्द दरअसल कृष्ण नित्य यानी भगवान कृष्ण की नीति से आया है। यहां तक कि इब्राहिम शब्द असल में ब्रह्मा से बना है। इन्हीं काल्पनिक धारणाओं के आधार पर उन्होंने तेजो महाल्या वाली थ्योरी भी पेश की थी, जो आगे चलकर काफी मशहूर हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि कानून और इतिहासकारों ने इन थ्योरीज को कितना माना। वर्ष 2000 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को लेकर दायर की गई ओक साहब की एक याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया और उनके दावों को एक मिसकंसीव्ड नोशन यानी पूरी तरह से भ्रामक और गलत धारणा बताया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि कानूनी रूप से खारिज होने के बावजूद ये पुरानी थ्योरीज आज इस स्मार्टफोन और मैसेजिंग ऐप्स के दौर में एक नई जिंदगी पा चुकी हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, ताजमहल दुनिया के उन गिने चुने ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है जिसका निर्माण, खर्च और जमीन का पूरा हिसाब किताब समकालीन दस्तावेजों में एकदम ठोस रूप से दर्ज है। लेकिन फिर भी इस डिजिटल युग में ऐसे बिना प्रमाण वाली कहानियां और ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स हम सबको इतनी जल्दी अपनी तरफ आकर्षित क्यों कर लेती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कोई भी मैसेज आगे फॉरवर्ड करने से पहले हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।